Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on contour integration type 4. Case of poles on the real axis are indentation of the contours. यानी आपके पास जो पोल होंगे वो हमेशा रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। यानी इस केस के अंदर हमने जो किस फंक्शन के जो हम पोल कैलकुलेट करेंगे उसके सिंगुलर पॉइंट्स वो हमेशा कहाँ लाई करेंगे, रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। तो आपके पास इस केस में जो इंटेग्रल है उसकी फॉर्म होगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी या ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एम एक्स या कोसाइन एम एक्स। अब वर्किंग रूल में वही उसी तरह हम करेंगे कि हम x जहाँ जहाँ x है पहले z रिप्लेस करेंगे और फिर कोसाइन एम एक्स या साइन एम एक्स को e की पावर एओटा एम जेड रिप्लेस करेंगे। यानी अगर कोसाइन होगा तो साथ रियल पार्ट लिखेंगे, अगर साइन होगा तो वो हम क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट। फिर करेंगे फाइंड उसके पोल करेंगे इंटीग्रैंड के और लोकेट करेंगे उन पोल को विच लाइज इन दी अपर हाफ प्लेन एंड ऑन दी रियल एक्सिस। यानी वो रियल एक्सिस पर लाई करेंगे और अपर हाफ प्लेन पर लाई करेंगे। यानी एक्स एक्सिस पर लाई करेगा या वाई एक्सिस पर लाई करेगा, लेकिन अपर हाफ यानी पॉजिटिव साइड पर लाई करेंगे। फिर हमने उसके रेजिड्यू कैलकुलेट करने हैं अपर हाफ प्लेन पर, जिसको हम कहेंगे आर पी, एंड रेजिड्यू एट द पोल ऑन द एक्स एक्सिस जिनको हम आर एक्स कहेंगे। तो यानी जो एक्स एक्सिस पर होंगे उनको आर एक्स से रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे, जो अपर हाफ पर होंगे उनको आर पी से डिनोट करेंगे। तो उसके बाद अगर आपके पास साइन एम एक्स का फार्मूला आता है तो जाहिर बात है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो 2 पाई ओटा आर पी जमा पाई ओटा आर एक्स। और अगर आपके पास कोसाइन आ जाता है तो रियल पार्ट 2 पाई ओटा आर पी जमा पाई ओटा आर एक्स। इस फार्मूले की मदद से हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे। और अगर आपके पास लिमिट आ जाती है 0 से इन्फिनिटी तो आपने उसको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब जैसा कि देखें ये एग्जांपल 1 है, ये 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स आपने प्रूफ करना है, ये पाई/2 है। और इसी तरीके से 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस कोसाइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी पाई/2 है। अब सबसे पहला काम देखें, साइन एक्स ओवर एक्स, तो आपका जो फंक्शन है वो साइन जेड ओवर जेड बन गया। तो साइन जेड जो है वो ई की पावर एओटा जेड का जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो आप जब साइन जेड की जगह ई की पावर एओटा जेड लगा देंगे और एक्स की जगह जेड, तो ये सी हो गया। अब इसका सिंगुलर पॉइंट जो है वो 0 है और 0 जो है ऑन रियल एक्सिस के ऊपर लाई करता है और इसका पोल 1 है। तो आप क्योंकि नो पोल लाइज ऑन दी अपर हाफ, सिर्फ इसका एक पोल कैलकुलेट हुआ है क्योंकि फैक्टर ये एक है, नंबर एक है आपके पास z, तो इसके अदर पोल नहीं है। तो इसका मतलब है इसके आर एक्स कैलकुलेट होगा, आर पी जो है वो 0 हो गया। तो जब आप आर एक्स कैलकुलेट करेंगे 0 के ऊपर तो सिंपल पोल की डेफिनेशन के मुताबिक उसका रेजिड्यू कैलकुलेट करें तो वो 1 कैलकुलेट हुआ है। तो इसका मतलब है जब फार्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट 0 से स्टार्ट है तो ये 1/2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ पाई ओटा मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर हो जाएगा पाई/2। क्योंकि ये इसका इमेजिन पार्ट लेने हमने तो एओटा का कोफिशिएंट पाई है तो वो पाई/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं, 1 माइनस कोसाइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, कोसाइन एक्स की जगह ई की पावर एओटा जेड लगा देंगे और एक्स की जगह जेड स्क्वायर, तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा। इसका भी आपके पास एक ही पोल है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और इसका आर्डर जो है वो 2 है। तो नो पोल लाइज इन दी अपर हाफ प्लेन, अपर प्लेन पर कोई पोल नहीं है। इसका मतलब इसका आर एक्स कैलकुलेट होगा, आर पी कैलकुलेट नहीं होगा। तो उसका भी आपने, क्योंकि पोल 2 है तो आप इस फंक्शन का रेजिड्यू कैलकुलेट कर लें 2 के ऊपर, और वो आपके पास माइनस एओटा आया फार्मूला लगा के रेजिड्यू का। तो ये माइनस एओटा को आपने क्या करना है, पाई ओटा से मल्टीप्लाई करना है और उसका रियल पार्ट चेक कर लेना, वो आपके पास पाई/2 कैलकुलेट हो गया, इसकी इंटीग्रेशन। इसी तरीके से नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, साइन एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें आपने जारी बात है साइन एक्स की जगह ई की पावर एओटा जेड लगा दिया, एक्स की जगह जेड लगा दिया। तो अब इसके देखें जब इन्होंने पोल चेक किए तो एक 0 पोल आया, एक 0 सिंगुलर पॉइंट आता है जिसका पोल 1 है, एक जेड के आते हैं प्लस माइनस एओटा सिंगुलर पॉइंट्स, यानी पोल उनका आर्डर 1 होगा और वो लाई करेंगे क्योंकि प्लस एओटा अपर हाफ प्लेन पर लाई कर रहा है और माइनस एओटा जो है वो लोअर पर लाई कर रहा है। तो माइनस वाला इग्नोर करेंगे, हम एक प्लस वाला लेंगे जो अपर हाफ प्लेन पर लाई कर रहा है और जेड 0 जो है वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब इसका रेजिड्यू एक्स एक्सिस पर भी निकलेगा और हाफ प्लेन पर भी कैलकुलेट होगा। तो आप इसका 0 पर पहले कैलकुलेट करें रेजिड्यू, क्योंकि 0 पर इसका पोल जो है 0 पर जो इसका पोल है वो 1 है, इसलिए सिंपल पोल के लिहाज से आपने उसका रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेना है। 1 ओवर ए स्क्वायर आ गया, ये फार्मूला हमने जारी बात है पहले पढ़ा हुआ है। फंक्शन को z माइनस 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट लगा देंगे। और जब उसका अपर हाफ पर कैलकुलेट करेंगे तो आर पी एओटा पर कैलकुलेट करेंगे, उसका पोल भी 1 है तो वो भी सिंपल फार्मूला लगा के आपने उसका रेजिड्यू कैलकुलेट किया और फिर फार्मूले में पुट किया। क्योंकि लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है
तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन एक्स है, यहाँ इमेजिन पार्ट आ जाएगा 2 पाई ओटा आर पी जमा पाई ओटा आर एक्स। तो इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, इजी सा है, मेथड है, मतलब जस्ट सिंपल रेजिड्यू कैलकुलेट करके इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।